सबसे पहले ये 5 जो सेंटेंस है ना, एक बार इस पे नजर मारो एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द एरर कि क्या आप एरर फाइंड आउट कर पा रहे हो या नहीं। बस ध्यान से समझिएगा भाई, पहली क्लास, पहली रिक्वेस्ट और एंड तक एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, डोंट ट्रांसलेट, डोंट ट्रांसलेट एट ऑल, बिल्कुल भी ट्रांसलेशन ना करें। हम पढ़ेंगे कंसेप्ट से। अब कंसेप्ट में और रूल में क्या होता है, जैसे अभी आपने एक बात बोली सर मुझे रूल नहीं आते, अरे इट्स ओके, डैम गुड, नहीं आते अभी तो आप सीखेंगे। बट द पॉइंट इज कि भाई हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या उसमें कहीं भी लिखा है कि भाई नाउन वाला रूल है इसमें से एरर निकालो, टेंस वाला रूल है? इट्स अ लैंग्वेज, लैंग्वेज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और लैंग्वेज को सीखने के लिए कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं। तो किस तरीके से हम इंग्लिश सीखेंगे, किस तरीके से हम जो एरर्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, अभी आज की क्लास में आप ये सारे एरर सॉल्व करेंगे जो अभी तक आप कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, जो भी आपका ऑप्शन था, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर मैं एक नाम लिखता हूं यहां पे, टेंसेस या टाइम एंड टेंसेस, दुनिया भर के बच्चों ने बचपन से पढ़ा होता है टेंस क्या है। बचपन से नहीं पढ़ा तो बाद में तो पक्का वो यूट्यूब से, बुक से हमेशा पढ़ सकते हैं। जैसे ही मैं बच्चे को टेंसेस का नाम लेता हूं, आधे से ज्यादा बच्चा कहता है सर आते हैं जनरली, या सर रूल याद नहीं है लेकिन आते हैं। मैं आपसे रूल की अभी बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बात करूंगा। अच्छा एक चीज जो अगर आप बात करेंगे सर बिल्कुल जीरो से सिखाओ, टेंस क्या होता है भाई, काल होता है भाई, 3 तरीके का होता है, ये सब टाइम वेस्ट है, ये नहीं बता रहा क्योंकि हर बच्चे को पता है। तो डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहा हूं। तो 3 टेंस होते हैं, उनके 4 पार्ट होते हैं, दुनिया को पता है, बकवासबाजी नहीं करेंगे, सिंपल बात करेंगे। जैसे ही मैं टेंस की बात करता हूं, मेरा पहला टेंस आता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये नाम सबने सुना है, हाँ या ना? बस मेरे को आपका इतना साथ चाहिए, हाँ या ना, ठीक है, चलिए थैंक यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सबने पढ़ा हुआ है। जैसे ही मैं बात करता हूं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, तो मैं आपको सिर्फ 2 वर्ड समझने के लिए कहूंगा बेटा, 2 वर्ड समझने के लिए कहूंगा, क्योंकि जैसे ही आप समझोगे तो आपको बेटा कंसेप्ट आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये रूल कब लगता है, जब ये और ये हो तब लगता है, राइट? इसको कहते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट है तो आप सेंटेंस देखते बता दोगे ये सही है या गलत है, राइट? इसको कहते हैं लैंग्वेज सीखना। तो यहां पर मैंने एक बात लिखी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिर्फ 2 ही केस में आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा, एक बेटा फैक्ट और दूसरा रिपीटेड एक्शन। क्या ये बात समझ आई? अगर ये बात समझ आई तो एक छोटी सी चीज इससे पहले हमें समझनी पड़ेगी और उसके बाद हम ये प्रैक्टिस को अच्छी तरह देखेंगे कि इसमें से जो फैक्ट है, मैं फैक्ट को जरा थोड़ा सा आपको अलग समझाता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा फैक्ट की, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फैक्ट 2 तरीके के होते हैं बेटा। कैसा फैक्ट? एक होता है पर्सनल और एक होता है जनरल। 2 तरीके के फैक्ट एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा भाई पानी के ऊपर तेल डाल दो वो तैरेगा या तैरता है, तो आप डालो मैं डालूं, पूरे इस हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई भी डाले, हर जगह यही होता है। इसको कहते हैं जनरल फैक्ट, जो पूरी दुनिया को पता है। इसको हम यूनिवर्सल फैक्ट भी बोलते हैं। अब ये ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, साइंटिफिक भी हो सकता है, मैथमेटिकल भी हो सकता है, 2 और 2 4 ही होते हैं, ठीक है। ये जनरल फैक्ट। पर्सनल फैक्ट मतलब किसी भी पर्सनल व्यक्ति के बारे में। मैंने कहा आप रात को देर से सोते हो, ये आपको पता है, ये आपका पर्सनल फैक्ट है। मैं रात को नॉवल पढ़ता हूं और उसके बाद सोता हूं, ये मेरा पर्सनल फैक्ट है, आपको नहीं पता है, राइट? तो 2 तरीके के फैक्ट होते हैं, पर्सनल और जनरल। तो किसी के भी जब हम फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरीके से रिपीटेड एक्शन, इसको समझ लेते हैं। जो काम हम रोजाना करते हैं, रिपीट करते हैं डेली बेसिस पे, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। वो नहाने की बात हो, खाने की बात हो, बोलने की बात हो, मेरी हो, आपकी हो, दुनिया में किसी की हो, रिपीटेड एक्शन में भी हमेशा क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर भाई? ठीक है। अगर यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई तो ध्यान से समझना, इसके 2 रूल होते हैं, पहला ये, दूसरा भी पढ़ाऊंगा। पहला रूल कहता है फर्स्ट फॉर्म। क्या कहता है? एक साथ बोल लो भाई मेरे साथ जल्दी, कम ऑन। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगी। अब बच्चा कहता है सर आज तक तो मैंने रूल सीखे थे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस डू डस प्लस ऑब्जेक्ट। भाई इतने खतरनाक रूल याद करोगे तो इंग्लिश मुश्किल लगेगी ना। इजी सिंपल सा बंदा, जो बंदा काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, वो तो शुरुआत में आएगा,
मैं क्यों लिखूं सब्जेक्ट? जिसके ऊपर काम कर रहा है वो वर्ब के बाद आएगा, वो ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं क्यों लिखूं भाई? राइट? तो सिंपल आपको फंडे से पढ़ाऊंगा, जो चीजें आप टिप्स पे आज की क्लास में लेके जाओगे, जितनी क्लास अटेंड करोगे उतनी चीजें सीख के जाओगे, गारंटीड। ठीक है, बस मेरे साथ आपको एक काम करना है, बोलना है। क्या करना है? हेलो, क्या करना है? बस एक चीज, मेरा फंडा है पढ़ाने का। पहले जब गुरुकुल का टाइम हुआ करता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान जाता था। कैसे जाता था? कोई पेन नहीं था भाई, कोई लाइट नहीं थी, कोई कॉपी नहीं थी। जो हमारे गुरु हुआ करते थे वो शिष्यों को बुलवाते थे और वो चीजें कंठस्थ, मतलब ऑन टेप्स हो जाती थी। क्लियर? तो बोलोगे चीजें बिना पढ़े आपके दिमाग में सेट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो रूल क्या है भाई यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और कहां लगेगा? फैक्ट और रिपीटेड एक्शन में। लेकिन ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये किसके साथ लगेगा? सबके साथ, बस एक को छोड़ के, थर्ड पर्सन सिंगुलर। किसको छोड़ के? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब बच्चा कहता है सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सी नई समस्या आ गई? इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक मैं काम कर रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड सामने वाले आप सुन रहे हो, सेकंड पर्सन। ना मैं ना आप, कोई और, वो भी अकेला, तो उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या बोलते हैं? यस भाई, दोनों बोलना भाई। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ध्यान से देखना, यहां पे इसका सेकंड रूल ये रहा, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी फिफ्थ, ठीक है, क्या रूल है भाई? फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिफ्थ फॉर्म किसके साथ है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? बच्चा कहता है सर आज तक तो 3 फॉर्म से याद की थी, फिफ्थ कौन सी है? एसईएस वाली फिफ्थ, आईएनजी वाली फोर्थ। एसईएस वाली फिफ्थ, आईएनजी वाली फोर्थ। ठीक है, मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है बेसिक, जिसमें मैंने पूरा बेस समझा रखा है। उसमें ये फॉर्म्स, फॉर्म्स, वर्ब कितने टाइप है, क्या सब डिटेल में समझा रखा है। वो तो आपको दोबारा करा दूंगा, डोंट वरी। और नहीं अगर टाइम मिलेगा तो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिफ्थ फॉर्म मुझे पता लग गया, एस और एस, मतलब प्ले का क्या बन जाएगा? हेलो हेलो हेलो, हाँ मेरी जितनी आवाज बोलो बस। ठीक है, प्ले का क्या बन जाएगा? गो का, राइट का, राइट्स, स्लीप का, स्लीप्स, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अब ये फिफ्थ फॉर्म लग किसके साथ रही है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। बच्चा कहता है सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मैं कैसे याद रखूं, कोई जुगाड़ है क्या? अरे ये लो ना भाई, ही, शी, इट, या कोई भी अकेले व्यक्ति का नाम, अकेले व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर। मोनू अकेला, ना मैं मोनू ना आप मोनू, कोई और वो भी अकेला। मोदी, ना मैं मोदी ना आप मोदी, कोई और वो भी मोदी। बात समझ आई? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगी? और बाकी सबके साथ क्या लगेगी? बात समझ आई? और चलो और कुछ नहीं, अब जरा आते हैं वापस सेंटेंस पे। पहले इस प्रैक्टिस पे आ रहा हूं भाई मैं। ठीक है, ध्यान से देखना, आप ही करेंगे ये प्रैक्टिस बड़े मजेदार तरीके से। मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे बेटा। पहले में मेरे को एक एक करके बता दो। पहला आप बताओ, पहले में लव या लव्स? क्यों? आई की बात हो रही है। और अभी मैंने बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन? ना मैं ना आप, तो यहां तो मैं की बात हो गई, आई। तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, है ना भाई? आई के साथ लव। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, एक चीज और ध्यान रखना अच्छे तरीके से। आई लव माई पेरेंट्स एंड होप यू ऑल्सो। होप, आशा करता हूं। ये होप भी तो वर्ब है और ये किसके रिगार्ड में आ रही है? आई के, इसलिए फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? एग्जामिनर गलती क्या करेगा, या तो आपको ऐसे करके देगा या यहाँ पे होप की जगह होप्स लगा देगा। अब बच्चा क्या है, इतनी पास वाली गलती तो पहचान लेता है, दूर वाली पढ़ना भूल जाता है और उसका एरर हो गया है ग्रामेटिकली। सेम अब भाई आप बताओ इसमें जरा, सेकंड वाले में तो क्या फर्स्ट फॉर्म या कम्स? कम, यस, क्योंकि बात हो रही है दे की, तो यहाँ पे कम सही है, कम्स गलत है। नेक्स्ट की बात करता हूं भाई, फर्स्ट फॉर्म, बहुत बढ़िया। क्यों? बात किसकी हो रही है? पीपल की, एक से ज्यादा लोग। अकेले के लिए लगाना है ना हमने, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। यहाँ पे देखो, दीज डेज गर्ल्स एंड बॉयज, आपस में, एक तो चाहे गर्ल्स की बात हो रही हो तो भी बहुत सारे हो गए, या तो गर्ल्स और बॉयज दोनों है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, स्टडीज नहीं आएगा। इसी तरीके से सोनू एंड मोनिका, अब सोनू एक नाम है, मोनिका एक नाम है। बच्चा कंफ्यूज होता है सर बात तो एक की हो रही है। अरे रुको, सोनू एंड मोनिका, जब एंड से दो नाउन जुड़े तो एक की बात हुई, दोनों की बात हुई? एक की या दो की?
अगर 2 की हुई तो मैं वर्क लगाऊंगा, वर्क्स लगाऊंगा, यस, तो मैं यहां पर वर्क लगाऊंगा ना कि वर्क्स। क्या ये छोटा सा पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का? अगर यहां तक क्लियर है तो जरा ये देखो, फिर ये देखो भाई, ये भी सेंटेंस है और शानदार सेंटेंस है। अब देखो जरा, सेंटेंस में एरर करते हैं। इट, अभी हमने पढ़ा ही, शी, इट, किसी का नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ क्या आएगी? फिफ्थ फॉर्म आएगी। तो फिफ्थ फॉर्म कौन सी? एससीएस वाली। तो इट के साथ रेन्स आएगा भाई, रेन नहीं आएगा। दूसरे में क्या आएगा? टॉक्स अ लॉट, क्योंकि बात शी की हो रही है तो टॉक्स अ लॉट। ही के साथ गोज, तो लाइब्रेरी एवरीडे, गो नहीं आ सकता। द ट्रेन, और यहां पे ध्यान देना भाई, द ट्रेन टू गुवाहाटी विल लीव एट 6:30 AM। बच्चा कहेगा सर ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों पढ़ा रहे हो? 2 मिनट में को एक बात बताना, गुवाहाटी वाली ट्रेन, गुवाहाटी वाली ट्रेन जो जाती है, क्या गुवाहाटी वाली ट्रेन का दिल्ली से गुवाहाटी जाना रिपीटेड एक्शन है ना? अब जो रिपीटेड एक्शन है वो फिक्स है ना, कि 9:30 बजे जाती है, किसी कारणवश 2-4 मिनट ऊपर लेट हो सकता है या नीचे हो सकता है, लेकिन उसका ये शेड्यूल तो फिक्स है ना। जो चीज फिक्स है हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो वो गुवाहाटी वाली जो ट्रेन है वो 6:30 बजे जाती है, ठीक है। बच्चा क्या ट्रांसलेट करेगा? जाएगी। ट्रांसलेशन करते ही गलत, ट्रांसलेशन नहीं करना, हमें तो ये देखना है यहां पर ट्रेन के रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है, तो यहां पर क्या नहीं आएगा? विल। और कैसे ठीक करूंगा? विल को काटूंगा लीव्स। क्लियर हुआ भाई? श्योर हो? अगर श्योर हो तो नेक्स्ट पे आओ जरा। चलो एक काम करता हूं दोस्त, आप ट्राई करिए पहले एक बार, नहीं होता तो फिर मैं कराऊंगा। क्या यहाँ पे जनता नगरी कॉलोनी की बात हो रही है? नहीं, यहां पे तो रिजवाना की बात हो रही है, ठीक है। रिजवाना इज अ मदर ऑफ 4। बच्चे कहेंगे 4 की बात हो गई सर, अरे मदर ऑफ 4 है, लेकिन यहां पे लिव, रहना, किसका रहना? रिजवाना का ना। तो यहाँ पे जो वर्ब आई बेटा, जो लिव आई, वो रिजवाना के रिगार्ड में आई है। तो लिव या लिव्स, क्योंकि रिजवाना कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। बात क्लियर हुई? बच्चा भाई यहीं तक पहुंच नहीं पाता इसलिए वो एरर कर देता है, ठीक है। छठा भी देखो इसी तरीके से, बड़ा मजेदार सेंटेंस है। बच्चा कहेगा सर 1 आउट ऑफ 10, सर 10 की बात हो गई सर, सर 10 है तो प्लूरल है सर, हार्डली स्पीक। अरे सही तो है सर, 10 की बात हो रही है, आपने तो सिंगुलर के साथ बताया था। ध्यान रखना जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं बेटा, तो ये चीजें आप नाउन में पढ़ोगे बहुत डिटेल में, कि नाउन को हम कितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो 1 आउट ऑफ 10, यहां 10 की बात नहीं हो रही, यहां बात 1 की हो रही है। हम कहते हैं ना 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 9 नंबर आए, तो बात हम 10 की करते हैं 9 की करते हैं? 9 की ना, 9 नंबर आए, राइट। जहां पर भी बेटा प्रेपोजिशन दिख जाए, ध्यान से समझना, एक शॉर्ट फंडा बता रहा हूं जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर होती है, कि अगर प्रेपोजिशन मिल जाए तो प्रेपोजिशन से पहले वाला हमेशा एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, तो हमें एक्चुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो आगे वर्ब्स लगानी है। अगर 1 की बात हुई है तो स्पीक नहीं आएगा बेटा, स्पीक्स आएगा, यहां पर आ रहा है। पॉइंट क्लियर? श्योर? चलो, मैंने आपको यहां पर 2 चीजें बताई, और 2 चीजों में क्या बताया कि पहला हमें क्या ध्यान रखना बेटा? फैक्ट। और दूसरा क्या रखना है? बस, ये कहानी समझ आई? श्योर? अगर ये कहानी समझ आई तो इसके बाद छोटी सी एक चीज समझनी है, ये उन बच्चों के लिए है जिससे कई बार बच्चा होता है कि नहीं समझ पा रहा होता, तो उनके लिए एक छोटी सी हेल्प है कि जहां पर भी आपको जनरली, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, डेली या एवरी के साथ कुछ भी मिल जाए, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एनीथिंग, या वंस के साथ मिल जाए, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, फिर ये ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है। 90% पूरे चांस है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा और कोई टेंस नहीं है। 90% चांस। तो ये उनके लिए जो कहते हैं सर ज्यादा समझ नहीं आ रहा, कुछ जुगाड़ बता दो, तो इट्स अ जुगाड़ काइंड ऑफ क्लियर। बट हमें सेल्डम, जैसे आपने वो सुना है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब जो काम हम ना के बराबर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्डम। फ्रीक्वेंटली, काफी जल्दी जल्दी, जैसे आई गो देयर फ्रीक्वेंटली, मैं अक्सर जल्दी जल्दी वहां पे जाता रहता हूं। अब यहां पे हमें समझना क्या है, देखो भाई,
नेगेटिव में हमारे ये होते हैं, मतलब आई के साथ डोंट, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ डोंट मतलब डू लगता है। ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, इसमें से एरर नहीं आता। एरर कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ध्यान से समझना, जब हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है तो हम उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। यहां पर एरर का पॉइंट नहीं है, एरर का पॉइंट है यहां पर। क्या एरर का पॉइंट है, ध्यान से समझना। ये क्या है, वाई। वाई इज द WH फैमिली वर्ड। जब भी बेटा WH फैमिली वर्ड से कोई भी वाक्य बन जाए, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, whom, तो वहां पर एक रूल होता है कि WH फैमिली और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा साथ साथ आएंगी, एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा तो ये क्वेश्चन है, वरना क्वेश्चन नहीं है। ये पॉइंट क्लियर? ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूं इसके आगे, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया WH फैमिली और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब साथ आएंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब सुनना, She asked me, why do you learn English? मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, और मैंने बताया, अब इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। She asked me, why do you learn English? क्या सेंटेंस में कोई एरर है? हाँ जी। नहीं लगता, गुड। हाँ जी, तो क्यों 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 क्यों? चलो एक काम करो, लो भाई, अच्छा डाउट है। इन्होंने कहा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो आस्क्ड कैसे आ गया? लो, शी आस्क्स मी, ठीक है? अब बताओ क्या रह रहा है? तो पहले ये आएगा क्वेश्चन होना, तो पहले ये आएगा व्हाई डू यू। ओके, हाँ जी। आप तो कह रहे हो कोई एरर नहीं है ना? ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। इसको प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो जल्दी समझ जाओगे, ठीक है? मैंने अभी एक हिंदी में बात बोली थी कि जब भी हमारा WH फैमिली से सेंटेंस आएगा तो हमेशा शुरुआत में आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा तो हमारा सेंटेंस बनेगा, राइट? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा दोस्त आपका नाम क्या है? अब आप ये बात इसको बताना जरा, हिंदी में ऐसे ही बोलना। तो आप क्या बोलोगे? आप तो नाम में, जो मैंने आपसे पूछा वही बात इस ब्रदर से आप पूछो जरा, अपने भाई से। आप इसको ये बताओ कि सन ने मुझसे पूछा, हाँ, अब सर ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपने जब इसको ये बात आगे ट्रांसफर की तो आपने इससे नाम पूछा या इसको बताया? यस, यही तो पॉइंट है कि यहां पे जो सेंटेंस बना है ये क्वेश्चन का है, ये तो स्टेटमेंट है ना। वो कह तो रही है शी आस्क्स मी व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, तो ये तो क्वेश्चन फॉर्मेशन है, लेकिन क्वेश्चन तो वो पूछ ही नहीं रही। एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन देता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको ऐसे एरर बहुत मिल जाएंगे। तो यहां पे हमारा एरर क्या बना कि जब क्वेश्चन है ही नहीं बेटा, आप तो स्टेटमेंट बता रहे हो ना कि सर ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, तो जब आप स्टेटमेंट बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली एक साथ कभी नहीं आते, एक साथ कभी नहीं आते। बात समझ आई? पक्का। अब सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा और वो भी कराऊंगा, क्योंकि लॉजिक समझ आ गया ना। अब आप देखते ही सेंटेंस करोगे, लेकिन एक बार में विद्वान बनोगे ये डिपेंड करता है कि कितना फोकस आपका स्ट्रांग है। एक बार में अगर एरर नहीं निकल पाए तो ध्यान से समझना, वी ऑल्सो हैव टू वर्क अपॉन द फोकस। एक होता है सीखना, लर्निंग आप कर रहे हो, लर्निंग को कितनी इफेक्टिवली आप अप्लाई कर पा रहे हो बेटा, इस पर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होगा, सेकंड में होगा या 10 बार के बाद होगा। टीचर कोई भी पढ़ाए, द पॉइंट इज बच्चा सिर्फ डेमो क्लास के लिए क्यों आता है? वो ये देखने आता है जो सामने वाला व्यक्ति पढ़ा रहा है क्या मैं उसे समझ पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि टीचर तो सब अच्छा पढ़ा रहे हैं अपने तरीके से, राइट? चलिए, पॉइंट यहां तक समझ आया भाई? जो समझना था, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरीके से समझा, बढ़िया तरीके से। कोई डाउट है तो पूछिए, अभी भी कह रहा हूं, नहीं है मैं छोटी छोटी बातें पूछूंगा, मुझे जोर से बोल के बताना, दोनों तीनों जितने भी हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां पर यूज होता है? फंस गए? हाँ भाई, कहां यूज होता है? यस, अगेन वन मोर टाइम, कहां पर यूज होता है? वन मोर टाइम, कहां पर यूज होता है? हाँ जी, रिपीटेड एक्शन और फैक्ट में हम हमेशा सिर्फ एक ही टेंस यूज कर सकते हैं, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है भाई? उसका रूल क्या है?
ये देखो कितना आसान सा रूल है, बस ऐसे कर दो रूल आ जाएगा। चलो लो, बस ऐसे कर दो रूल आ जाएगा। ये क्या है? फर्स्ट, सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा रूल क्या है? खत्म, है ना? तो पहला रूल क्या है भाई? जोर से जोर से जोर से। ये दो रूल है, कहानी खत्म हो गई। इसके बाद हमारा जो थर्ड रूल है बेटा, थर्ड रूल कहता है यूज ऑफ डू एंड डज। तो डू एंड डज हमारी है क्या? ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का जो हम यूज करेंगे वो करते हैं नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में या डब्ल्यूएच में। पॉजिटिव में कभी नहीं करेंगे। डन यहां तक बात? अगर यहां तक डन, तो बड़े अच्छे तरीके से आपने एक टेंस को कंप्लीट कर लिया। लेकिन कितना किया मैं नहीं मानूंगा जब तक मेरे को टेस्ट नहीं दोगे, ठीक है भाई? एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम एक टेंस पढ़ते हैं, कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्यों पढ़ा रहा हूं ध्यान से समझना। आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आएंगे वो कभी सिंगल टेंस से नहीं आते, वो टेंस मिक्स करके देता है आपको और कंफ्यूज करता है। इस टेंस की जगह ये लगा देगा, उस टेंस की जगह वो लगा देगा। जिसके कंसेप्ट क्लियर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा टेंस लगा दे। जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो ट्रांसलेशन करेगा ता है, रहा है, चुका है, वो गया, 100% गया भाई। ठीक है, अब पॉइंट समझना यहां पे। अगर मैं नेक्स्ट टेंस की बात करता हूं बेटा, तो नेक्स्ट टेंस आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, बच्चे को पता है इजम आर लगता है सर, उसके साथ फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म लग जाती है। देखो, आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, व्हाई आर दे नॉट प्लेइंग, सेंटेंस बन गए। क्या रह रहा है सर? बचपन से पढ़ रहे हैं सर। जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जो हमें दिख रहे हैं होते हुए, कई ऐसे हैं जो नहीं हो रहे, दिख नहीं रहे लेकिन हो रहे हैं। जैसे भारत तरक्की कर रहा है, अभी थोड़ी दिख रहा है। हम तो कहेंगे रोड और टूट रही है यार, तरक्की कहां से कर रहा है? राइट, जीडीपी देखोगे रिजल्ट मिल जाएगा। अब समझना, दो टेंस समझ आ गए। अभी ये खत्म नहीं है, अभी तो ये शुरुआत की है, बस कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है भाई, अब आता है हमारा एक्चुअल पॉइंट। चलिए दोस्त, एक एक करके पूछूंगा दोनों से, ठीक है भाई? पहले आप बताइए, पहले में कोई एरर? या नो एरर? नो एरर। हाँ भाई, आप बताएं। यस, ए में एरर? दो में? कौन से दो में बताओ? होल्ड में क्या एरर है? ऐसे तो सर ऑफिसर का पूरे दिन से ट्रक चल रहा है, ये होगा पूरे दिन से ट्रक चल रहा है तो सर 4 आएगा। आप तो सेंस गलत ले गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊं। मेरे को एक बात बताओ, रोड पर ट्रक चलने का, गाड़ी चलने का, कार चलने का, बस चलने का, स्कूटर चलने का जो काम है वो नॉर्मल है, रिपीटेड एक्शन है, चलते ही रहते हैं ना, पूरे दिन चलते रहते हैं ना। जो चीज है रिपीटेड एक्शन में वो कौन सा टेंस है? हेलो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल हमने पढ़ा था क्या? तो ए में एरर हो गया भाई। ना तो आर आएगा, ना रनिंग आएगा, सिर्फ ट्रक्स रन आएगा। कैसा लगा? तो इसीलिए मैंने बोला था कि वन थिंग इज लर्निंग द रूल्स एंड कंसेप्ट इज वेरी इजी, बहुत आसान है, बच्चों का खेल है, आपने भी सीख लिया। लेकिन सेंटेंस पढ़ते ही अगर आपने उस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं किया, भाई साहब एरर नहीं निकाल पाओगे, एरर नहीं निकाल पाएंगे आप। प्लीज इस बात को बहुत सीरियस तरीके से समझिएगा। और मैं जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे आपके पेपर के लेवल के कराऊंगा भाई। सिखाते वक्त आप मुझसे कितना भी बेसिक सीख लो, मैं सब सिखाऊंगा, जीरो से सिखाऊंगा, एक बार नहीं 50 बार सिखाऊंगा भाई। लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लेके आऊंगा तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, फोकस मस्ट बी हार्ड। यस सर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ें और मेरे को बताइए इसमें क्या कोई एरर है या नहीं। आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा? आपको क्या दिखा? तो बहुत बढ़िया, इधर देखो, ध्यान से देखो बेटा। अ स्टैचू इज स्टैंडिंग ऑन द मिडल ऑफ द क्रॉस रोड। क्रॉस रोड मतलब चौराहे पर। तो चौराहे पर अगर कोई मूर्ति खड़ी है तो भाई आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी थी, परसों भी खड़ी थी, जब से बनी है वो रोज आप चले जाओ वो रोज वहीं पे ही रहती है। अगर वो रोज वहीं पे ही है तो ये फैक्ट है वहां का।
बोलो यस और नो। अगर फैक्ट है तो कौन सा टेंस है? और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है? अब ध्यान से बताना, अब ये आप नहीं बताओगे, अब ये दोस्त बताएंगे भाई कि यहां पर मेरे को एक बात पता चल गई, इज नहीं आएगा, स्टैंडिंग नहीं आएगा, तो मैं इसको ठीक कैसे करूं भाई? अगर ये नहीं आएगा तो क्या आएगा ये बताओ। वंडरफुल वंडरफul. We are talking about a statue, single statue. Sorry, if it's a single statue, तो भाई सिंगल के लिए तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है STANDS, stands. वंडरफुल, राइट आंसर। ठीक है, अब आप ही करोगे भाई थर्ड। कोशिश करो, कोई नहीं, गलत होगा ना, होने दो, जितनी गलतियां हो रही हैं अभी कर लो, ताकि एग्जाम में गलती नहीं होगी भाई। एग्जाम में तो आप सॉल्व करोगे और श्योरिटी से सॉल्व करोगे। ये ले भाई आंसर, चल हटा, हो गया। पता नहीं चल रहा, बिकॉज यू आर स्टिल ट्राइंग टू ट्रांसलेट इट, ट्रांसलेट कर रहे हो इसलिए फंस रहे हो। थोड़ा सा समझो, कंसेप्ट लगाओ जो अभी, इसीलिए मैंने ज्यादा कंसेप्ट नहीं पढ़ाए, मैंने सिर्फ 2 कंसेप्ट पढ़ाए और उसके ऊपर आपको एरर्स दिए। ठीक है, आओ मेरे साथ एक सेंटेंस पढ़ो, ये क्या है? माई ब्रदर गोज टू टेम्पल ऑन एवरी सैटरडे। अभी हमने पढ़ा था जहां पे एवरी ये होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, बात किसकी हुई? ब्रदर एक या एक से ज्यादा? एक है ना भाई, ब्रदर है, ब्रदर थोड़ी है। अगर ब्रदर है तो ब्रदर के साथ फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए, आ रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग रहा है। बच्चा ऐसे ही कंसेप्ट लगाता है धीरे धीरे जो आपको लगाने हैं, बट अधूरा सेंटेंस को देख के कभी भी कंसेप्ट पूरा मत लगाना भाई। अभी आपने एक कंसेप्ट लगाया जो यहां तक फिट बैठ रहा है, आगे पढ़ो क्या है? बिकॉज समवन हैज एडवाइज्ड हिम टू डू सो। बिकॉज, अब बिकॉज यहां पे रीजन आ गया ना। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को सेंटेंस पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि मेरे भाई का टेंपल जाने का जो हर सैटरडे का काम है, क्या वो रिपीटेड एक्शन है, बचपन से फैक्ट है कि भाई जब से उसने होश संभाला है वो हर सैटरडे को मंदिर जाता है? नहीं है। कैसे पता चला? बिकॉज समवन हैज एडवाइज्ड हिम टू डू, क्योंकि उसने कुछ किसी ने कुछ कहा, भाई सुन तू ना हर शनिवार को जाके ये कर दिया कर, इतने दिन बाद तेरा ये काम हो जाएगा। चलिए उठा लेते हैं ना, भगवान जी मैं इतने दिन तक आपके मंदिर आऊंगा नंगे पैर, मेरा ये काम हो जाएगा। तो वहां पे इंसान ने चलिए उठाया, उसका वो काम हो गया, तो वो कुछ दिन के लिए गया या रेगुलर जाता है बचपन से? तो वो जो कुछ दिन का काम है वही तो कंटिन्यूअस टेंस है। इसीलिए कंटिन्यूअस टेंस को ऐसे पढ़ा जाता है कि जो काम क्षणिक होता है, फॉर द टाइमिंग, कुछ समय के लिए होता है, जिसको मोमेंट्री भी बोल देते हैं, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो यहां पर काम परमानेंट मतलब फैक्ट आ रहा है या थोड़ी टाइम के लिए हो रहा है? थोड़े टाइम के लिए हो रहा है, तो कौन सा टेंस आना चाहिए था? यस। तो एरर कहां पे आया भाई? ए में एरर आया, यहां पर गोज नहीं आएगा, क्या आएगा? My brother is going to temple on every Saturday because someone has advised him to do so. कैसा लगा? पक्का श्योर हो? एक बार फिर दोबारा तीनों क्वेश्चन को देखो जैसे हमने किया। फोर्थ अभी छोड़ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा और आपसे मैं बात करूंगा। ठीक है, ये हमारा एक नेक्स्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। लेकिन अभी मैंने आपको जो चीज पढ़ाई मेरे को वो पूछनी थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट पे आओ, ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो और मेरे को बताओ क्या इसमें कोई गलती या नहीं। नो एरर, नो एरर, ओके। व्हाट डू यू से? क्या कहते हैं, एरर है नहीं है? अ बिट टफ। हाँ चलो समझते हैं, बात किसकी हो रही है? पीपल। कौन से पीपल, कौन से लोग? पुराने टाइम के ना, हमें एंशिएंट टाइम पता लग गया, पुराने जमाने के लोग क्या किया करते थे? बिलीव्ड। अब ये बताओ बिलीव्ड कौन सा टेंस आ गया?
यस 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 यस। एक चीज समझ आई? अब देखना कि एग्जामिनर ने कितना लेवल क्वेश्चन का हाई कर दिया, यहां पे बच्चा फंस जाता है। बच्चा कहता है पीपल इन एंशिएंट इंडिया बिलीव्ड दैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। अब बच्चों को एक रूल पढ़ाया जाता है कि जब भी बेटा किसी भी ज्योग्राफिकल फैक्ट, नेचुरल फैक्ट्स, आपका मैथमेटिकल फैक्ट की बात होती है तो वो एक ही टेंस में आएगा। इसमें क्या यहां पर भी हम फैक्ट की बात कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो आगे पास्ट आए कुछ भी आए, मुझे आगे प्रेजेंट ही रखना है। ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। बट क्या सन मूव करता है अर्थ के चारों तरफ? नहीं सर। यस यस, यही बात समझनी थी एक बच्चे को। इसको कहते हैं लेवल ऑफ मीन्स। एग्जामिनर इतने प्यार से इतना अच्छा सेंटेंस आपको लिख के देगा, आप सेंटेंस देखते कहोगे वाओ क्या बच्चे वाला सेंटेंस दिया, मेरा मेंस क्वालिफाई। अरे कैसे हो जाएगा क्वालिफाई भाई? एग्जामिनर आपका आईक्यू लेवल चेक कर रहा है, नॉलेज तो उसे पता है आपके पास है, प्री आपने क्लियर कर लिया, मेंस देख रहा है भाई आईक्यू लेवल एक्चुअल कितना हाई है। हाई है, आजा भाई नौकरी आपके लिए ही है। नहीं है फंस गए, राइट? तो हमने क्या देखा कि भाई सन मूव्स अराउंड द अर्थ। नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट गलत है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आ सकती क्योंकि फैक्ट नहीं है। नहीं है तो आगे पास्ट, तो पीछे भी पास्ट होना चाहिए था। सॉरी, यहां पे अराउंड नहीं, यहां पे ये मूव्स नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? मूव्ड। पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ। से पास्ट आएगा भाई? ना 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 ना, जहां पर भी ये दैट से सेंटेंस आपको जुड़ा हुआ मिल जाए, ये नरेशन का केस होता है, ठीक है? तो वहां पे नरेशन का केस है, फिर ये पास्ट अर्लियर पास्ट नहीं। अर्लियर पास्ट वाला केस तो तब होता है एक काम हुआ और फिर तभी दोबारा काम हुआ, ठीक है? समझ आई भाई बातें? श्योर हो? चलो एक मिनट रुको। ये लो सीपीओ 2019, सीपीओ 2019, सीएचएसएल 2020, सीएचएसएल 2020, 4 क्वेश्चन आपके सामने है। आओ बात करते हैं। कहते हो तो लो स्लैश डाल देता हूं। सॉरी, ये लास्ट वाला गलत डल गया, यहां पर नो एरर, ठीक है? हाँ भाई, ABCD, हाँ जी। कैसे भाई सी, क्या दिक्कत है सी में बताओ जरा। सुनीता इज सीनियर टू मी, ठीक है? उससे बढ़िया सीनियर है। अगर सीनियर है तो इन दिस ऑफिस एंड नो ऑल द रूल्स, वो सुनीता के ही बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? कि सुनीता को सारे रूल पता है। मैंने अभी रिजवाना वाला क्वेश्चन कराया था, वैसे ही क्वेश्चन आ गया। जैसे ही आ गया तो बेटा आपने बहुत अच्छा पकड़ा था, यहाँ पे नो नहीं नोज आएगा। नाइस। सीपीओ 2019 लेवल उठ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। क्यों? 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 क्या कह रहे हो? पहले प्रैक्टिस की हुई है? गुड, ध्यान से समझना। यहां पर एक नाम दे दिया, स्पेशली उसने कॉमा में दिया ना। जब किसी चीज का हम नाम बता रहे हो, उसके बाद देखो इज एन इंटरनेशनल ट्रेंड, वो एक बता रहा है कि ये जो प्लॉगिंग है ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल ट्रेंड है। मतलब आप इसको ऐसा समझो कि एक गेम है, उस गेम में क्या होता है, हम लोग रोड पे चलते हैं, कूड़ा उठाते हैं, साथ में हल्की हल्की जॉगिंग करते हैं। तो ये फैक्ट बता रहा है ना, इसको ऐसे समझो। क्रिकेट में 2 प्लेयर खेलते हैं, तो आप ऐसे बोलोगे यार क्रिकेट में 2 प्लेयर खेल रहे हैं, एक बैट को हिट करता है, दूसरा रन के लिए भाग रहा है, ऐसे बोलोगे या भागता है? यस सर, ठीक है, मैं समझाता हूं। मान लो मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, ये मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूं। फुटबॉल की गेम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और वो बॉल को हिट कर रहे हैं और भाग रहे हैं। इज इट अ राइट वे टू टेल और शुड आई से कि फुटबॉल की गेम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं और वो बॉल को हिट करते हैं? क्या ये फैक्ट है?
अगर ये फैक्ट है तो हम इस तरीके से बताएंगे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, राइट। ये समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ हिंदी में एग्जाम्पल दे रहा हूं। इन द सेम वे अब वो क्या ले आया, उन्हें प्लॉगिंग बताया। प्लॉगिंग क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रेंड है। इस ट्रेंड में क्या होता है, जैसे अब मान लो हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं सारे लोग वॉक के लिए जाते हैं, जॉग करते हैं हल्की हल्की, और जितना रोड पे कूड़ा होता है वो साथ में उठाते हुए चलते हैं, तो वॉक भी हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाता है, और ये ट्रेंड है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, हमारे देश में तो ये है पागल हो रहे हैं, कूड़ा उठाएंगे हम, चुप रहते जग रहे, फेंकते हो रहे, चल यार सुझ है, चल है ना, जूस पी लिया फेंक दिया। सो दिस इज द पॉइंट कि यहां पर अब ये ऐसा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए नहीं कर रहे हैं, जब भी प्लॉगिंग होती है, अरेंज किया जाता है, तब तब ऐसा होता है, ये फैक्ट है। फैक्ट है, तो यहां पर पिकिंग अप नहीं आएगा, पिक्स अप आएगा, इन विच समवन पिक्स अप द थ्रैश। ठीक है, वाइल जॉगिंग, वाइल की वजह से ये आईएनजी आ रहा है, कई बच्चों को कंफ्यूजन है जॉगिंग। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन, आओ सेंटेंस पढ़ते हैं। डिड, जैसे उसने डिड दिया तो हमें क्या दिखाई देगा, ये तो फास्ट हो गया भाई, है ना। डिड यू नो, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वेदर वी कैन, कैन क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। द ड्रेस इफ माई सिस्टर डज नॉट, ये भी प्रेजेंट हो गया। तो आपके दिमाग में एक चीज तो बहुत क्लियर है, हमने बचपन से एक रूल पढ़ा है कि अगर आगे पास्ट तो पीछे भी पास्ट ही फॉलो होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया है तो बस यहां पर मैंने अभी आपको बोला था ना, आईक्यू लेवल चेक, क्या एक ही क्वेश्चन में 2 एरर आ सकते हैं? नहीं आ सकते सर, नहीं आ सकते, तो एक ही एरर आएगा। अगर एक एरर आएगा तो भाई आप यहां पर डज नॉट और यहां पर कैन तो चेंज कर नहीं सकते। सिंपल सी बात है, डिड चेंज कर दो, डिड को क्या कर दो, डू कर दो, आंसर सही हो गया, आंसर सही हो गया, हाँ या ना, खत्म। इसको कहते हैं लॉजिकल एस्पेक्ट, कि जो आपने रूल पढ़े वो रूल तो तब अप्लाई करोगे ना जब यहां पे आप उसको समझ पा रहे हो। अब मान लो सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे कि क्या कह रहा है, तो भाई लॉजिक पे तो अप्लाई करोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्यों, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट एक्टिविस्ट डेमोलिशन ऑफ द, एक्चुअली ये वाला ना अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो इसलिए आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब आप तुक्का मारोगे, चलो कोई नहीं, एक काम करो, हाँ। ना 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 ना, फिर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, फिर फंस जाओगे बेटा, फिर फंस जाओगे। अच्छा मेरे को बस एक करके दिखा दो ये वाला, सॉरी 10th करके दिखा दो बस। क्यों, स्कूल कहाँ ओपन भाई, नॉट ओपनिंग कह रहा है, क्या कर रहे हैं भाई, क्यों, क्योंकि फैक्ट है कि भाई फेस्टिवल्स वाले दिन जो इंडिया है भाई, दिवाली वाले दिन खोल के दिखा दो स्कूल, होली वाले दिन खोल के दिखा दो स्कूल, क्रिसमस वाले दिन खोल के दिखा दो स्कूल, भाई फेस्टिवल वाले दिन स्कूल ऑफ होता है, गजेटेड हॉलीडे है भाई, जो है वो फैक्ट है, कैलेंडर में प्रिंटेड है भैया, फैक्ट है, तो आर नहीं आएगा, ओपनिंग नहीं आएगा, आर हट जाएगा, ओपन आएगा बस, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स है। अगर स्कूल होता तो ओपन सा आ जाता। क्या पॉइंट क्लियर हुआ, हेलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया भाई 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 भाई, भाई एक मिनट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, मेरे को ये बताओ फटाफट जल्दी। फर्स्ट फॉर्म, क्या उसमें इज़म आ रहा है, क्या उसमें इज़म आर रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? नहीं है सर, रूल तो फर्स्ट फॉर्म है, दूसरा रूल फिफ्थ फॉर्म है। जब इज़म आर है, सॉरी जब फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, तो इज़म आर है ही नहीं, तो कैसे आ जाएगा इज़म आर? इज़म आर तो कंटिन्यूअस टेंस में है, इज़म आर प्लस आईएनजी। आधे से ज्यादा बच्चा इज़म आर के चक्कर में होता है, उसको लगता है इज़म आर हूं हो है, चिपका दो, ट्रांसलेशन नहीं करनी भाई, रूल ही ऐसे करा रहा हूं सर। रूल पहला फर्स्ट फॉर्म, दूसरा फिफ्थ फॉर्म, खत्म, तीसरा डूडर्स के साथ फर्स्ट फॉर्म। प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा पूरे कोर्स में, आई गारंटी इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप भूलो, कसम खा के, मैं कसम खा के इतनी बार रिपीट करा दूंगा ये चीज आपके दिमाग में फिक्स। बस क्लास में रेगुलर रहना आपका काम बेटा, ठीक है। 11वां पढ़ोगे एक बार, आओ इसको समझते हैं। बात कहां की हुई बेटा, इंडिया की, कि इंडिया में वाइल स्टडिंग, पढ़ाई करते करते भी, ठीक है, पढ़ाई के दौरान जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आर अर्निंग, वो पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए, पे करने के लिए अपनी कॉलेज और ट्यूशन फी के लिए, ठीक है। क्या ये सच है, कैसा हो रहा है हमारे देश में?
बहुत सारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे कहीं ना कुछ पार्ट टाइम करते हैं, हाँ या ना? जब हाँ है, जब फैक्ट है तो फैक्ट है, तो इज एम आर कैसे आ गया भाई? जब फैक्ट है तो इज एम आर कैसे आ गया? इन इंडिया वाइल स्टडिंग मेनी स्टूडेंट्स अर्न टू पे देयर कॉलेज फी एंड ट्यूशन फी। खत्म, कहानी समझ आई? इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि चीजें दिमाग में ऐसे क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है पहली क्लास में अगर आपको फील ना आए, दूसरी तीसरी क्लास में आप कहोगे हाँ सर डन, डैम श्योर। और उसके साथ आपको जो नोट्स दूंगा, नोट्स चैप्टर के नहीं दूंगा भाई, बहुत क्लियर कट कह रहा हूं, क्योंकि चैप्टर में कुछ है ही नहीं। चैप्टर तो मैंने आपके दिमाग में फिक्स कर दिया। क्या सर, कहां पर रूल, कहां पर टेंस यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, कहां पर यूज होता है? बहुत बढ़िया। रूल क्या होता है? भाई नॉलेज पूरी यहां लेके जा रहे हो आप। एक चीज सोचो, मैं अपने दिमाग से पूरी की पूरी नॉलेज आपके दिमाग में ट्रांसफर कर रहा हूं। भाई बच्चों की नोटबुक खो जाती है, बच्चा रिवाइज कर रहा है, ये करना है वो करना है, अरे करना ही नहीं भाई, दिमाग में है। मेरे स्टूडेंट का एक सिंपल सा फंडा होता है, मैं उन्हें सिर्फ एक बात कहता हूं, स्टार्टिंग में मेरे से चीजें सीखो। जैसी आपने चीजें सीखी, कंसेप्ट सीखे, अब हटाओ। जोन सी भी बुक आपको मिले, जोन सी बुक आपको अच्छी लगती हो, कोई भी बुक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी बुक कंपेटिटिव एग्जाम्स की उठाओ, सॉल्व करो। चैप्टर अभी हमने टेंस शुरू किया, टेंस के सॉल्व करो। जैसे ही खत्म हो जाए, कोई भी इंटरनेट की वेबसाइट पे जाके पेपर सॉल्व करो, कहीं से भी, कहीं वहां पे लिख दो टेंसेस क्वेश्चंस, टेंसेस एसएससी क्वेश्चन, सॉल्व करो सारे। जो ना हो मेरे पास ले आओ, जो ना हो मेरे पास ले आओ। और अपने ऑनलाइन वाले बच्चों को कहता हूं भाई, जो आपको नहीं आ रहा वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दो कि सर मैंने ये क्वेश्चन किया था, मुझसे नहीं हुआ, एक्सप्लेन करना। अब उनके लिए मेरे पास दो चीजें हैं, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, कमेंट सेक्शन में कर दूंगा, बड़ा एक्सप्लेनेशन है, वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। तो जो बच्चा एक बार पढ़ के गया है वो ये सेटिस्फाइड है कि हाँ सर चीजें ओके हैं, और तभी बच्चा आगे बढ़ पाता है भाई, ये फैक्ट है। ठीक है, तो पॉइंट वापस आ रहा है भाई, यहां तक कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो बताओ भाई। ये वाला क्वेश्चन आप करके देखो। A stranger asked a little girl what is her name। हाँ भाई, आप ही बताओगे ये एरर मुझे, क्योंकि इस बार नौकरी चाहिए भाई। प्री क्लियर हो चुका है, मेंस की शिद्दत से प्रैक्टिस करा दूंगा पक्का। किसकी मेंस की कर रहे हो? सीजीएल सीपीओ? अच्छा, उसका अभी आउट तो नहीं हुआ रिजल्ट, अभी तो सीजीएल का आउट हुआ है। इसका मेंस कब है? अच्छा, इनकी आ गई ना, चलो। अच्छा हाँ, फिजिकल हो गया, क्वालिफाइड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया भाई, फिर तो लगा दे भाई हिम्मत पूरी, बढ़िया। हाँ जी भाई, मजाक मजाक मत खेलो यार, देखो ये पढ़ाया भाई। आप ही बता दो भाई कमेंट में जल्दी से क्या आंसर है, जो होशियार है वो फटाफट आंसर करो, वरना थोड़ी देर में मैं आंसर बता दूंगा। हाँ जी, कम ऑन, यस। बी में तो गलती क्या है? फेल। हाँ जी, चलो मैं बताता हूं। अ स्ट्रेंजर आस्क्ड अ लिटिल गर्ल, यहां पे मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बस ये बताओ। अगर स्टेटमेंट है तो डब्ल्यूएच फैमिली और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आते, मैंने ये बोला था। अगर एक साथ नहीं आते तो भाई व्हाट तो आएगा ही आएगा ना, इज यहां पे नहीं आएगा, व्हाट हर नेम इज यहां पर आएगा, इसलिए ए बी सी तीसरे में गलती थी। जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, वो डब्ल्यूएच फैमिली के साथ नहीं आएगी, वो पीछे चली जाएगी सब्जेक्ट के बाद। क्लियर? श्योर? कैसा रहा यहां तक, पहले इतना बताओ भाई। अब आपको लिखने के लिए मैं दे रहा हूं 5 मिनट, आपको फटाफट से लिखना है जो आपका काम का लग रहा है, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है?